तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो पृथ्वी से किसी और कल्टीवेटर की दुनिया में चला जाता है और उसके पास एक सिस्टम होता है जो मॉडर्न दुनिया के हथियारों को उसके पास उपलब्ध कराता है। और इसके 2 मिनट का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, बाकी जो एआई से कराया हुआ है, तो प्लीज़ पूरा देखना। थैंक यू। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एमसी दिखाया जाता है जिसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए होते हैं और वो किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। और पीछे 2 लड़कियां खड़ी होती है जो एमसी को देखकर बोलती है कि इतना हैंडसम लड़का यहाँ क्या कर रहा है। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो किसी लड़की के सामने फूल का गुलदस्ता लेके खड़ा होता है, जो कि लड़की रो रही होती है और फिर नीचे झुकते हुए बोलता है कि हे ब्यूटीफुल लेडी, उस कमबख्त को भूल जाओ और ये लो फूल के लिए, ये मेरी तरफ से फूल। ये देखकर लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक हरे बालों वाला लड़का आता है और एमसी को बोलता है कि दूर हो जा मेरी लड़की से। तब एमसी बोलता है कि ज़रा धीरे बोलो वरना मेरी लड़की डर जाएगी, आखिर ये है तो स्टूडेंट ही एक। और एमसी उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारे बंदूक से गोली नहीं निकलती और आजकल तुम्हारी किडनी में भी दर्द होने लगा है। और इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है कि वो लड़का बेहोश हो जाता है और लड़की से बोलता है कि अब तुम्हें वो परेशान नहीं करेगा। लड़की एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि चलो मेरे घर, आज कोई नहीं, हम मज़े करेंगे। तो एमसी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे और भी लड़कियों का ध्यान रखना है। और एमसी खुशी से पैसे गिनते हुए सोचता है कि ये साइड जॉब मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। तभी वहाँ एमसी के पास एक आदमी आता है पैसे लेने के लिए, क्योंकि एमसी ने सारी चीज़ें भाड़े पे लाई हुई होती है। और एमसी निराशा से गली में चलते हुए सोचता है कि मेरी ज़िंदगी तो झंड हो रखी है, पैसे कमाता हूँ पर फिर उड़ जाते हैं सभी, और इस गली में इतना अंधेरा क्यों है, यहाँ के भी लोग बिल नहीं पड़ते क्या। तभी उसके सामने एकदम जोरदार रोशनी होती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है और हमें वही नीले बालों वाला आदमी और उसके साथी दिखाए जाते हैं जो कि सब गुंडे होते हैं। और 2 आदमी हमारे एमसी को पकड़ लेते हैं। तब एमसी बोलते कि अरे भाई तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। और तभी मेन गुंडा बोलता है कि अच्छा बच्चे, तू वही है जो आजकल मेरी सिटी में बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा है, तुझे तो आज मैं सबक सिखा के रहूँगा। तब एक जोरदार मुक्का मार लेता है एमसी के पेट पे और एमसी की हालत खराब हो जाती है। और गुंडा बोलता है, इस आदमी को सबक सिखाओ, सामान लाओ और उसमें भर दो, इससे इसको पता चलेगा मेरे मामलों में टांग डालने की सजा। तभी हमें कुछ गे आदमी दिखाए जाते हैं। ये देखकर तो गुंडे भी उल्टी करने लग जाते हैं। एमसी बोलता है, रुको, ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथों में कुछ दवाई होती है और वो मेन गुंडा बोलता है, ये दवाई आदमी की हवस को जगाती है जिससे उसे बेड पर आसानी होती है। और हमें वैसी दवाइयां दिखाई जाती हैं। फिर एमसी के मुंह में जबरदस्ती डालने जाती हैं और एमसी के कपड़े फाड़कर वो 3 गुंडे उसकी इज्जत लूटने को तैयार हो जाते हैं और एमसी के साथ किस करके की कोशिश करते हैं। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जिस पर लिखा होता है, आपके पास निर्णय के लिए 10 सेकंड है, जल्दी करो वरना आप हट जाएंगे। एमसी थोड़ा चौंक जाता है, क्या मैं फटने वाला हूँ, ये क्या हो रहा है, और सोचता है मुझे इससे निकलना है कैसे भी, और यस पर क्लिक कर देता है और सोचता है मैं तो चला दूसरी दुनिया में, तुम यहीं सड़ो। और एमसी वहां से डिसअपियर होने लगता है और किसी और दुनिया में आ जाता है जहाँ उसके ऊपर एक हॉट सी लड़की बैठी होती है और रात का समय होता है। वो लड़की एमसी को हील कर रही होती है अपनी शक्ति से। तभी एमसी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उसे एक हॉट लड़की दिखाई देती है जो बोलती है, ओह तुम अभी भी जिंदा हो। ये देखकर तो एमसी शॉक हो जाता है और बोलता है, अरे अरे सुंदरी, रुको, हम अभी सेक्स क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और यहाँ वहाँ देखते हुए बोलता है, अरे मैं कहाँ हूँ, क्या मैं सचमुच रूपांतरित हो गई हूँ, ये सुंदरी कौन है। और एमसी बोलता है, डार्लिंग बहुत बढ़िया स्वागत है, डैडी को ये बहुत पसंद है। और मन में सोचता है, अरे हाँ बेबी, पापा को इसकी आदत हो सकती है, मैं फिर से थोड़ा सख्त हो गया हूँ। और सोचता है कि उस दुनिया के मुकाबले यहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर हैं। और थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कहाँ हूँ, लगता है मेरी याददाश्त चली गई है, या हम जो कर रहे थे उसे जारी रख सकते हैं, इससे मेरी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। तभी लड़की पास आते हुए बोलती है, चुप रहो। तो एमसी बोलता है, अरे बाप रे, तुम मुझे नीचे धकेल रही हो, शरारती लड़की। और खुश होते हुए बोलता है, इस डैडी को कुछ मीठा दो। तभी लड़की इसको जोर का घूंसा मार देती है जिससे एमसी बेहोश हो जाता है। तभी हमें कुछ बातें सुनाई देती हैं कि कैप्टन, हमने एक आसमान से नीचे आती रोशनी देखी, यहाँ आकर देखा तो पता चला एक नंगा आदमी पड़ा है जिसे नशीली दवाई दी गई है। और कोई बोलता है ये नामुमकिन है, और आदमी तो लगभग बेकार ही होते हैं, इसमें इतनी परेशानी उठाने लायक नहीं है, चलो अभी उसे मार डालते हैं। और ये जब एमसी सुनता है तो सोचता है, क्या वो मुझे मारना चाहती है, ये तो बुरा है। और उठते हैं बोलता है, इन लोगों का इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलता है, फिर भी उसने मुझे सुख दिया है, ओह मेरी किडनी गर्द कह रही है। तभी उसके सामने रेड स्किन शो होती है कि आपकी हेल्थ बहुत कम है, डेंजर है। और एमसी गिर जाता है और बोलता है, ओह ये घटिया सिस्टम फिर से, ये एक वीडियो गेम की तरह लगता है, उस लड़की ने मुझे पूरा चूस लिया है, मुझे आराम की जरूरत है। और खिसकते हुए बोलता है, उफ मेरा सिर चक्कर खा रहा है और मेरा गौड़ा ढीला और मुलायम हो गया है।
तभी उसके सामने एक लड़की का पैर आता है और ऊपर देखने पर उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। तब एमसी बोलता है, अरे फिर से फंस गया, और लड़की से बोलता है, हे सुंदरी, क्या तुम इस भाई की मदद करना चाहोगी? लेकिन लड़की उसको एक किक मार देती है और एमसी उड़ के पानी में गिर जाता है और फिर तेजी से दूर भागने लगता है, पर उसके सामने कुछ स्वॉर्ड आके उसका रास्ता रोक लेती है। तब एमसी सोचता है, अरे कोई तो बचाओ, ये लड़की है या हैवान? तब दूसरी लड़की आते हुए बोलती है, हमारे काउंटी में कौन घुस आया? ये सब क्या धमाल मचा रहा है? क्या तुम यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? तो वो लड़की बोलती है, हमें ये जासूस इधर उधर घूमता हुआ मिला तो मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। तो फिर वो लड़की बोलती है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, वापस पहाड़ी संप्रदाय की ओर चलें। सभी लोग 100 चाबुक पाने के लिए जिंक टैंक की ओर चलें। तो वो लड़की बोलती है, तो इसका क्या करें? तो वो लड़की बोलती है, इसे इग्नोर करो, मैं इसे देख लूंगी। और एमसी के गले पर तलवार रख दी जाती है और बोलती है, मैं इसको पर्सनली हैंडल करूंगी। तब वो लड़की वहां से चली जाती है। तब वो लड़की एमसी के गले पे स्वॉर्ड रखते हुए बोलती है, तेरे पास एक ही मौका है, बता तू कौन है। तब एमसी सोचता है, क्या मैं कौन हूँ? अगर इसे बता दूं मैं किसी और दुनिया से हूँ तो क्या ये मुझे मार देगी? लड़की बोलती है, वहां क्या देख रहे हो? अगर तुम नहीं बोली तो मैं मार दूंगी। तब एमसी एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हे सुंदरी, क्या तुम इसे बता सकती हो मैं कौन हूँ? तो लीडर बोलती है, शायद तुम चाहते हो कि मैं उसे बताऊं कि हम वहां झील के किनारे क्या कर रहे थे। क्या हम इसे फिर से करें? तभी लड़की गुस्से में एमसी को मारने आगे बढ़ती है। तब एमसी बोलता है, अरे रुक जाओ। तभी लीडर एक हमला स्वॉर्ड पर करती है, जिससे उस लड़की की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है, जो सीधा एमसी के गोटों के पास गिरती है, जिससे एमसी बाल बाल बचता है। और लीडर बोलती है, इसके पास एक दुर्लभ स्पिरिचुअल बॉडी है, हो सकता है वो मेरे काम आए, उन्हें आगे के अभ्यास के लिए भट्टी विभाग में भेज दें। तब एमसी लीडर की तरफ देखता है कि क्या मतलब है इसका, और लीडर स्माइल करते हुए बोलती है, अगर तुम लुडिंग टांग से जिंदा निकल आए तो तुम दिन भर मेरे बारे में सपने देख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। शायद भविष्य में ऐसे और अवसर आएंगे। और अगले सीन में एमसी उड़ते हुए जहाज के रूम में दिखाया जाता है, जो बैठा हुआ सोचता है कि मुझे यहाँ आए हुए कई दिन हो गए, मैंने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता किया है, यहाँ जादुई शक्तियां हैं और महिलाओं का बोलबाला है। और बोलता है, सिस्टम के मैप के अनुसार यहाँ मानव के पास ज्यादा जमीन है और राक्षसों या अन्य जीवों के पास बस एक कोना है, इसलिए इनके बीच लड़ाइयां चलती आ रही हैं। और एमसी बताता है कि इस दुनिया में आदमियों का शोषण होता है। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कुतिया और बदमाश दुनिया पर राज करने की हिम्मत रखती हैं। इन महिलाओं पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ महिलाएं पुरुषों से सर्वश्रेष्ठ है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बाहर लड़कों से मजदूरी कराई जा रही है और उन पर महिला हुक्म चला रही है। तभी एमसी रोते हुए बोलता है, कमाने सिस्टम ने मुझे कहाँ पटक दिया इस जालिम लड़कियों की दुनिया में। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट आपको गिफ्ट लेना है क्योंकि आप अभी तक जिंदा है। तो एमसी बोलता है, अरे ये तुम पहले में ही दे सकते, जल्दी लाओ। तब उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक आता है और उसमें से गन निकलती है और एमसी का लेवल 1 होता है। ये देखकर एमसी खुश हो जाता है और बोलता है, अरे बंदूकें, ये तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो सिस्टम। अरे हाँ, पापा को इसकी आदत हो जाएगी, इधर आओ मेरे सिस्टम। और गन को पकड़ के बोलता है, ओह ये तो बहुत काम की चीज है, ये सिस्टम मुझे इंटरफेस से हथियार उठाकर लगभग तुरंत हथियार बनाने की सुविधा देता है। मुझे आश्चर्य है ये और क्या कर सकता है। तभी उन लोगों की शिप एक द्वीप पर पहुंच जाती है और एमसी बुलेट खरीदते हुए बोलता है, खैर इस सिस्टम को समझने में काफी समय लगा कि ये कैसे काम करता है। ये सिस्टम स्मार्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, गोलियां जैसी उपयोग वस्तुएं स्मार्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही खरीदी जा सकती हैं। और गन को पकड़ के बोलता है, कहाँ मैंने सोचा था कि मैं रिटायर हो जाऊं। और बाहर से आवाज आती है, अरे तुम टॉयलेट के अंदर हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें अंदर गए 3 घंटे हो गए। और एमसी एक पोज मारते हुए बोलता है, अब इस जालिम दुनिया में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना। तभी शिप रुकती है और हमें एक बड़ा ग्राउंड दिखाया जाता है और सारे लोग ग्रीट करते हुए बोलते हैं, वेलकम लीडर। और ये सब एमसी दूर से देख रहा होता है और एमसी को 2 लड़कियां अंदर लेके जाती है और एमसी देखता है इतनी बड़ी और सुंदर इमारत। और वो गली में लोगों को देखता है और लोग एमसी को देखकर बातें बनाने लगते हैं, कौन है, कितना सुंदर है। फिर एमसी देखता है कि बहुत सारे आदमी एक गाड़ी को लेके जा रहे हैं जिसमें एक अमीरजादी और उसका पेट बैठा हुआ है। और मास्क की नजर पड़ती है कुछ लोगों पर जिनको बांधा हुआ है और एक लड़की उन पर कोड़े मार रही है। तब उसमें से एक बोलता है, उसे और मारोगी तो वो मर जाएगा, और उसको धक्का मार देता है। तो लड़की बोलती है, कमीनो, क्या तुम मरना चाहते हो। और वो अमीरजादी बोलती है, रुको, और फिर अपने शेर को उन लोगों पर छोड़ देती है जिससे एक आदमी घायल हो जाता है। ये सब देखकर एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और शेर और लोगों की तरफ आगे बढ़ता है। और अंदर बैठी वो लड़की बोलती है, तुम्हें याद रखना होगा यहाँ के पुरुष गुलाम हैं, वे बोलने के भी लायक नहीं है, औरत पर इस तरह से व्यवहार करने की तो बात छोड़ दें। और शेर उस आदमी को फाड़ के रख देता है। ये देखकर उसके साथी घबरा जाते हैं और एमसी ये देखकर सोचता है कि ये दुनिया बड़ी जालिम है और चलते हुए कामासूत्र वाली जगह पर आ जाता है और मन में इमेजिन करने लगता है कि मुझे वो सब करना पड़ेगा। और फिर लड़की से पूछता है, डियर क्या तुम इस जगह के बारे में बता सकती हो। तो लड़की बोलती है, ये वही जगह है जहाँ पे सब लोगों को रखा जाता है, और जो बताती है वो मेरे समझ में नहीं आया। और एमसी बोलता है, और वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग केवल क्यू लेवल तक ही जा सकते हैं, क्या ये सच है।
तो लड़की बोलती है अगर तुम अपना गोंडा कर दो और मंक बन जाओ तो तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। और एमसी और उस लड़की के बीच में बातें चलती हैं जगह के बारे में और बोलती है तुम यहीं रुको, मैं की लीडर के पास जाती हूँ, तुम इधर उधर मत जाना, बाद में तुमको उनसे मिलाने ले जाऊंगी। और एमसी खड़े सोचता है कि इस दुनिया में आदमी को बड़ा बनाने के लिए अपना लिंक काटना पड़ेगा। अच्छा वो मेरे पास सिस्टम है, वरना मुझे अपना कटवाना पड़ता। तभी हमें किसी के कदम दिखाए जाते हैं। तभी वहाँ अमीरजादी और उसकी चमची आती है। एमसी देखकर सोचता है ये फिर से क्यों दिखाई दे रही हैं। और वे सब आपस में बात करती हैं किसके पास कितने गुलाम है और सबसे ज्यादा रेड वाले के पास गुलाम होते हैं, इसलिए वो छौड़ में आगे चल रही होती है। तभी वो एमसी को देखती है और उसके पास आ जाती है और बोलती है कितना बढ़िया छोटा निवाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ आना चाहोगी? तब दूसरी बोलती है अरे मेरे साथ चलो, यहाँ की परीक्षाएं बहुत कठिन है। तो एमसी बोलता है चली जाओ, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मुझे खाने की तरह देखती है। तब लड़कियां चिढ़ते हुए बोलती हैं क्या मतलब, ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। तभी उसके गुलाम को दिखाया जाता है जो गिर जाता है। तो लड़की मारते हुए बोलती है क्या तुम चुप नहीं रह सकते, मैं यहाँ बात कर रही हूँ। और उस लड़की के मुंह से खून निकल जाता है और ये सब एमसी चुपचाप देख रहा होता है। और लड़की आगे बढ़ते हुए एमसी के मुंह को पकड़ के बोलती है तुम इन लोगों से काफी अलग हो, तुमको तो मेरे साथ आना चाहिए चिकने। तब एमसी बोलता है तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा है पर मुझे पसंद नहीं, मैं इतना सस्ता नहीं जो तुम मुझे खरीद सको। तब लड़की गुस्से में बोलती है तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की, तुम छोटे मूर्ख, अगर मैं तुम्हारा वो अंग तोड़ दूं फिर तो सेक्ट वाले मुझे बेच देंगे। ये सुन के एमसी गुस्से में आके उसे एक जोर की थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और एमसी बोलता है तो कुतिया कब से बोले जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। तब लड़की गुस्से में आके एमसी पर अटैक करती है तो एमसी नीचे झुककर बच जाता है। इस वजह से एमसी को 1 पॉइंट मिलता है और सोचता है कि ये सिस्टम इसकी आग को शोख रहा है और खुश होते हुए बोलता है अरे वाह, लगता है अब मुझ पर कोई जादू का असर नहीं होगा और ऐसे करके मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकता हूँ। तभी एक लड़का बोलता है उधर देखो, जहाँ एमसी के ऊपर एक फीनिक्स हमला करता है। तो लोगों को लगता है एमसी मर गया, पर एमसी के सिर्फ कपड़े जले होते हैं और बोलता है एक बार मैं सिस्टम को समझ जाऊं फिर देखना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आगे एमसी इस लड़की के साथ क्या करेगा देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।